साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद। मेरे साथ हैं हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब। पीछे खड़े हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, और साथ में हैं आदरणीय कंवर सिंह यादव साहब, रिटायर्ड सूबेदार, हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। वीरेंद्र सिंह जी अभी जा चुके हैं। हमारे कोर कमेटी के मेंबर चौधरी रामस्वरूप जी आने वाले हैं थोड़ी देर में। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, डॉक्टर करमवीर सिंह जी सभा में भाग लेकर के निकल चुके हैं। तो आज दिनांक 10 अप्रैल 2024 को हमारी केंद्रीय कोर कमेटी की मीटिंग दूसरे दिन भी लगातार जारी रही, और इसमें हमने बहुत सारे नीतिगत निर्णय संगठन के विषय में और देश की 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के संदर्भ में लिए हैं। कल भी हमारी बैठक होगी, कल की सूचनाएं कल देंगे क्या होता है। तो मैं बहुत सारी बातें आज आपको बताऊंगा, संगठन से जुड़ी खबरें, संगठन से जुड़ी बातें, साथ साथ देश में ठगी मामलों में क्या नई अपडेट्स हैं, घटित हो रहा है, ये भी बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपसे पहले एक अपील करूंगा कि तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, और अपने उत्साह को बढ़ाएंगे साथी। तमाम साथी, चूँकि अगर आपने उत्साह खो दिया, उम्मीदें खो दी, तो निश्चित रूप से इससे आपको हानि उठानी पड़ेगी, और आप उत्साहित रहेंगे, जोश में रहेंगे, मिलकर काम करेंगे, डटकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपना और अपने लोगों का भुगतान करवाने में सफल हो जाएंगे, और साथ साथ हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज की जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के एक महाठग, आप सबको पता है कि सुब्रत राय सहारा एक मुखौटा भर था। सहारा इंडिया समूह में जो पैसा देश के करोड़ों गरीब मजदूर, किसान और प्रोफेशनल्स ने जमा किया, वो पैसा बाया सहारा इंडिया पतंजलि को गया। इसलिए हम ये मानते हैं, हमारा संगठन ये मानता है कि रामदेव भी एक ठग है। न केवल उसने सहारा समूह के विक्टिमों के धन का दुरुपयोग किया है, उसको ब्लैक से वाइट करके, वाइट से ब्लैक करके उसका दुरुपयोग किया है, बल्कि उसने देश के अन्य करोड़ों लोगों को भी ठगा है, भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। आज सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और उसके साथी बालकृष्ण को बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है, और जो उसने लिखित माफ़ी मांगी थी, बार बार मांग रहा था माफ़ी, तो 3-4 बार मांग चुका है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, उसके माफ़ीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है और कहा है कि आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, चूँकि आपने देश की जनता से झूठ बोला है और उनको भ्रमित किया है फर्जी विज्ञापन दे करके अपनी नकली दवाओं का। तो 16 अप्रैल को पुनः इस विषय पर सुनवाई होगी, और आपके लिए, सबके लिए खुशी की बात यह है कि जब राजगुरु रामदेव को सींखों के अंदर खड़ा किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाई जा सकती है, तो ये जो छोटे मोटे ठग हैं, चाहे वो सुब्रत राय से जुड़े हुए ठग हों, चाहे PACL पल्स वाले हों, चाहे GCA मार्केटिंग वाले हों, चाहे KBCL वाले हों, चाहे बाइक बोट वाले हों, चाहे समृद्धा जीवन वाले हों, चाहे साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, आदर्श इत्यादि के, इन सब ठगों का भी नंबर आएगा। सब जेल के सींखों के पीछे जाएंगे और आप सबका पैसा मिलेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1 जुलाई से तो ठगों को फांसी का प्रावधान शुरू होने जा रहा है, कि जो लोग भी जनता के साथ पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स बनाकर ठगी करेंगे, उनको सजाए मौत तक दी जाएगी। तो
इसी तरह से एक दूसरी खबर लखनऊ से है। शाइन सिटी स्कैम आपने सुना होगा, राशिद नसीम वाला देश के हज़ारों ऑफिसर्स के साथ और लाखों साधारण जनता के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, रियल एस्टेट के नाम पर और दूसरी तमाम चीज़ों के नाम पर। उसका भाई जो नफीस था, राशिद नसीम का भाई आसिफ नसीम, और उसका एक प्रेसिडेंट था अमिताभ श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव, इन तीनों को आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया है और स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इनको 7 दिन की रिमांड ईडी को सौंप दी है। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है देश के तमाम ठगी पीड़ितों के लिए, चूँकि राशिद नसीम के तार भी सत्ता से जुड़े हुए थे, इसलिए वो देश के लाखों लोगों को ठग कर दुबई में जाकर बैठ गया है। जल्दी ही दुबई से लाया जाएगा, उसको फांसी लटकाया जाएगा साथियों। इसी तरह से एक और बड़ी खबर हाई रिच ठगी प्रकरण के संदर्भ में आई है। दोस्तों, हाई रिच ठगी प्रकरण की जांच बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के पास थी, वहां चल रही थी सुनवाई, लेकिन ये मल्टी स्टेट स्कैम पाया गया जांच के दौरान। एविडेंस जब कलेक्ट किए गए तो इसलिए इसकी जांच सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी गई है। मैंने पहले भी बताया था 2-3 दिन पहले 2-3 कंपनीज़ के विषय में कि जो मल्टी स्टेट स्कैम हैं उनकी जांच सीबीआई को ट्रांसफ़र की जाएगी और इनके पीड़ितों का पैसा, जमाकर्ताओं का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेंगे। केरल की थी ये कंपनी, केरल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी का आदेश है। इसी तरह से यूनिवर्सल ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में सीबीआई ने बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पर एफआईआर ही दर्ज कर ली है। इसमें तो RC 0332023 8006 नाम से एफआईआर लॉन्च हुई है सीबीआई में, ये भी हो गई है। तो लगातार अब इन ठगों के ठग कंपनीज़ के खिलाफ सीबीआई भी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के निर्देशन में मामले दर्ज कर रही हैं। इसी तरह से दोस्तों, बहुत सारे ठगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी हिंदुस्तान में भोले भाले लोग मोटे रिटर्न के नाम पर लालच में फंसकर ठगों को अपनी मेहनत की पूंजी सौंप देते हैं और ठग लेकर के भाग जाते हैं। एक बड़ा ही घृणित प्रकरण आज सामने आया है। कुछ ठगों ने फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर एक महिला एडवोकेट को, बेंगलोर की महिला एडवोकेट को कॉल किया, उसको डराया धमकाया और उससे कहा तुम्हारा जो है लाइव टेस्ट किया जाएगा। उसके कपड़े उतरवा लिए, न्यूड वीडियोस बना ली उसकी महिला एडवोकेट की, और उसको डराया धमकाया कि अगर तुमने अब हमको 15 लाख रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हारी नग्न फ़ोटो वीडियोस वायरल कर देंगे। और मजबूरन उस एडवोकेट स्त्री को 10 लाख रुपए ठगों को देने पड़ गए। तो शिक्षित लोग भी इस तरह ठगों के झांसे में आ रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। इसी तरह से तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आज एक घटना हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री का नाम तो तमाम ठग यूज़ करते हैं खैर अपनी ठगी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आज फिर से तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर ठगों ने ठग लिया है। और इसी तरह से इनके खिलाफ हालांकि मुकदमा दर्ज हो गया है ठगों के, इनके भी, और जो महिला एडवोकेट को जो ठगा उनके खिलाफ भी। दरभंगा बिहार में क्रिप्टो करेंसी का ठग था एक अजय कुमार राय, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इन खबरों को बताने के पीछे आशय मेरा ये है साथियों कि आप लालच और प्रलोभन का शिकार बनकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को ठगों के हवाले ना करें, क्योंकि ठग बहुत शातिर होते हैं, वो किसी न किसी तरह से ठग लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आज पहली ठगी उसके माध्यम से भी कर ली गई है। कोई सब्जी विक्रेता था कानपुर का, उसको उसके भतीजे की आवाज़ सुना करके बताया गया कि वो मर्डर और रेप के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए 2 लाख रुपए अभी भेजो। और डर के मारे, चूँकि आवाज़ हूबहू मिल रही थी, उसके चाचा ने, भतीजी के ने फर्जी पुलिस को पैसे 1 लाख रुपए भेज दिए। 1 लाख बाद में देने का वादा किया, लेकिन पता चला कि वो
ठगी का शिकार हो चुका है, तो तमाम देशवासियों को इस वक्त बहुत सावधान, सतर्क, सजग रहने की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का एक SIT गठित कर दी है और ठगों के तमाम नेटवर्क्स को ध्वस्त करने के लिए, ठगों को गिरफ्तार करने के लिए ये SIT राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेज़ी से ठगों के खिलाफ अभियान शुरू करने वाली है, ताकि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके और भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत देश के तमाम उन ठगी पीड़ितों का जमा धन उन्हें वापस कर दिया जाए जो भी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ दाखिल कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक अपना दावा दाखिल नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। जिन साथियों ने अपने दावे दाखिल कर दिए हैं वो अपने बट्स एक्ट अधिकारियों से जाकर के अपने दावों की जांच के विषय में पूछताछ कर लें। अगर उनको सही जवाब नहीं मिलता है संतोषजनक, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हायर अथॉरिटीज़ को शिकायत दर्ज करवाएं और RTI फाइल करके अपने दावों का स्टेटस भी पता कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके। साथियों, ये काम तमाम साथी कर रहे हैं और चूँकि लोकसभा का आम चुनाव चल रहा है इस समय, तो 17 अप्रैल को देश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आना है और हमारी मुख्य मांग है भारतीय जनता पार्टी से कि यदि वो देश के ठगी पीड़ितों का समर्थन चाहते हैं, उनके वोट चाहते हैं, तो अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस विषय को प्रमुखता से स्थान दें। जो बेईमान अधिकारी बट्स एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे हैं उनको दंड देने की घोषणा करें। जिन लोगों ने आवेदन कर दिए हैं या जो लोग अपने भुगतान का आवेदन करेंगे, उनके भुगतान की गारंटी का जिक्र बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में प्रमुखता से होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसको लेकर के आप सब अपना पोस्ट कार्ड या लेटर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के नाम 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 2 को ज़रूर भेज दें, ताकि आपकी बात उन तक पहुंच सके और जब आपकी पीड़ा सरकार तक, पार्टी तक पहुंचेगी तो वो उसके निराकरण के लिए कदम उठाएंगे। ध्यान रखना, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अगर आप अपनी समस्या सरकार को, शासन को, राजनीतिक दलों को नहीं बताएंगे तो वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और साथियों, साथ साथ कि हम भले ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं, दिल से चाहते हैं 480 सीट मोदी जी को इस बार आएँ, चूँकि उन्होंने हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और बार बार ये भी कह रहे हैं कि वो जिन लोगों का पैसा ठगों ने या भ्रष्ट लोगों ने लूटा है उसे वापस करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस सब के बावजूद भी उनके या उनकी पार्टी के ऐसे फॉलोवर नहीं हैं जो आंख बंद करके उनकी प्रत्येक बात पर भरोसा करेंगे। हमको आपसी आदान प्रदान का फॉर्मूला अपनाना है कि यदि वो गंभीरतापूर्वक हमारी मांग पर, हमारी समस्या पर काम करते हैं, काम करते हुए दिखते हैं, तो हम उनके साथ हैं, उनका समर्थन करेंगे। क्योंकि ये हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। लेकिन हमको ये मालूम है कि जब तक हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं होगा, तब तक ये जो प्रधानमंत्री के स्वप्न हैं वो दिवा स्वप्न रह जाएंगे। इसलिए उनसे ये अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले वो बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सख्ती के साथ सुनिश्चित कराएं, दोषी अधिकारियों को दंडित करें, तमाम पीड़ितों का भुगतान करें, ताकि हम सब मिलकर न केवल हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें, बल्कि इसको विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकें। तो साथियों, जैसा कि आपको बताया कि आज भी हमारी केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक थी, उसमें कौन कौन साथी सम्मिलित हुए ये बता दिया है आपको। इस बैठक में हमने अपनी
संगठन ट्रस्ट है हमारा, आप सबको पता है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप। इसमें कुछ नए ट्रस्टी सम्मिलित किए जा रहे हैं, बायलॉज में कुछ संशोधन किया जा रहा है ताकि जो सरकारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, सरकारी सहयोग लेने के लिए औपचारिक रूप से जो चीज़ें तो होनी चाहिए उन सबको अब इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। चूँकि पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह की को बाहर कर दिया था अपने संविधान से कि हमें किसी के सहयोग की, खास तौर से दया की आवश्यकता नहीं है। दया की आवश्यकता आज भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि जब हम आपको सहयोग कर रहे हैं तो आप सब हमें सहयोग करें। पहला डिसीजन आज यही लिया गया है। दूसरा दोस्तों, चूँकि हमको 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की लड़ाई लड़नी है, उनका भुगतान कराना है, सरकार के सहयोग से कराना है, कानून के तरीके से कराना है, तो इसलिए आप सबकी ड्यूटी भी ये बन जाती है कि आप इस अवसर पर विशेष सदस्यता अभियान चलाएं और कम से कम 5 लाख साधारण सक्रिय साथियों को सदस्य बनाएं संगठन के, और 1000 ऐसे वॉलंटियर साथी तैयार करें स्वयंसेवक संगठन के लिए जो पूर्णकालिक रहें। उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पूरा संगठन, पूरा देश मिलकर के उठाएगा, हम सब मिलकर के उठाएंगे। लेकिन ये हमारे वॉलंटियर साथी अपने अपने क्षेत्र में उन तमाम ठगी पीड़ित निवेशक जमाकर्ताओं के भुगतान कार्यक्रम की निगरानी करेंगे जिनका भी पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है या फंसा है साथी। तो तमाम साथी हमारे संगठन के बहुत तेज़ी के साथ सदस्यता अभियान को चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन के साथ जोड़ेंगे, तमाम ज़िलों में, तहसीलों में, राज्यों में संगठन के कार्यालय स्थापित करेंगे। आरटीआई की बात मैंने बता दी है। प्रोग्रेस के लिए तमाम साथी आरटीआई फाइल कराएं, इंडिविजुअल कराएं तमाम साथी। और जो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, मास्टर जी हमारे साथ हैं आज, मास्टर प्रताप सिंह जी। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं हमारे संगठन में जो 500 रुपये प्रति माह संगठन के खर्चों के लिए हमको प्रदान करते हैं। चूँकि केंद्रीय कार्यालय के और बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों, इसलिए तमाम साथी अपनी अपनी दानवीरता का भी परिचय दें, उदारता का भी परिचय दें कि जो साथी इस योग्य हैं। चूँकि अब इतने बड़े संगठन का कार्यभार आपको संभालना है तो उसमें बहुत सारे खर्चे भी होंगे, तो तमाम साथी थोड़ा थोड़ा सहयोग अवश्य किया करें। चूँकि जिन साथियों के पास धन नहीं है वो तन से आपको पूर्णकालिक सहयोग करेंगे, और जिनके पास धन है लेकिन समय नहीं है संगठन के लिए काम करने को, वो धन से संगठन की मदद करें। और कोई साथी ऐसे हों मास्टर जी जैसे जो तन से, मन से, धन से, तीनों से ही संगठन को सहयोग कर सकें, तो ये तो और बहुत उत्तम बात है, बहुत मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। तो तमाम साथी अपनी खास तौर से कंजूसी को और लालच का परित्याग करके राष्ट्र हित में थोड़ा थोड़ा धन, समय त्याग जरूर करेंगे, ऐसी मेरी तमाम साथियों से करबद्ध अपील है कि वो मास्टर जी का अनुसरण करेंगे। और मैं समझता हूँ आज के इसमें मैंने तमाम बातें आपको बता दी हैं। कल मैंने बता दिया था कि जिन साथियों के नियुक्ति पत्र भी जारी नहीं हुए हैं, आईडी कार्ड नहीं बने हैं वॉलंटियर्स के, वो आदरणीय अशोक मुदगल साहब को अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, फ़ोन कर लेंगे, वो आपके नियुक्ति पत्र और आपके आईडी कार्ड बना देंगे। उनका नंबर नोट कर लें, 9770 38 99 65। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या टाइटल के साथ ही दे दूंगा, वहाँ से ले लें। तमाम साथी अपनी अपनी डिटेल्स भेज देंगे। और जिन साथियों ने अभी तक ये बर्ड्स एक्ट की पुस्तकें नहीं खरीदी हैं वो सब ये मंगवा लें, संपर्क कर लें, पंडित जी को ही भेज दें अपना मैसेज जिनको चाहिए, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है। वॉलंटियर्स को ज़रूर पढ़नी है, हमारे तमाम पदाधिकारियों को पढ़नी है, चूँकि इसी के अकॉर्डिंग आप सबका भुगतान होना है साथियों। और कोई बात तो नहीं रह गई है पंडित जी बोलने को? नहीं सर। कमर सिंह साहब कुछ रह गया है बोलने को? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं रहा। गुरु जी, मास्टर जी, कुछ तो नहीं रहा, सब बोल ही दिया है मैंने लगभग। हाँ, और कल की बातें कल करेंगे। सरकार से लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, आपकी समस्या का बहुत जल्दी समाधान होगा।
जय हिंद, जय भारत साथियों। शेयर जरूर कर देना, लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना तमाम साथियों।